Guys, my name is Siddharth Muske. In this video, what we will learn today about staining technique. Staining techniques को सीखने से पहले, उसको जानने से पहले हम लोग स्मेयर प्रिपरेशन क्या होता है वो जान लेते हैं। देखो, अगर कोई भी सेल की मॉर्फोलॉजी है ना, अगर आपको देखनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी स्टडी करनी है, ब्लड सेल्स के रिलेटेड जितनी भी हो, तो उसके लिए हम लोग को स्मेयर प्रिपरेशन करना होता है। जैसे उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी होल ब्लड सैंपल होता है एंटीकोगुलेंट ब्लड, उसका एक ब्लड सैंपल लेते हैं, जैसे ईडीटीए लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पर, और उसका स्मेयर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो स्मेयर कैसे बनाना है, आपको स्लाइड लेना है, ब्लड का ड्रॉप लेना है, उसके बाद स्प्रेडर से आपको क्या करना है, स्मेयर जो है वो बनाना है। और जो स्मेयर बनेगा उसमें भी दो तरीके रहेंगे। जैसे एक थिन स्मेयर रहेगा, थिक स्मेयर रहेगा, लेकिन दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। जैसे कि थिन स्मेयर जो है वो जितने भी वेरियस ब्लड सेल्स है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स है ना, इन सब की मॉर्फोलॉजी, इनकी कंडीशन जानने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। और जो थिक स्मेयर है वो स्पेशली हम लोग पैरासाइट, मतलब मरेले पैरासाइट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो देखने के लिए हम लोग थिक स्मेयर का यूज़ करते हैं। अभी ये तो बात होगी स्मेयर प्रिपरेशन पे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फिक्सेशन आता है। हम लोग 75 या 95 जो अल्कोहल होता है या मिथेनॉल, इथेनॉल, उससे हम लोग जो स्मेयर आपने बना है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, फिक्स करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे की जो प्रोसीजर है वो है आपकी स्टेनिंग प्रिपरेशन, है ना। तो स्टेनिंग प्रिपरेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टेन यूज़ करते हैं और वाटर यूज़ करते हैं, डियोनेज वाटर या डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि आपने जो स्मेयर बनाया है वो वॉश आउट हो सकता है। उसको वॉश आउट नहीं होने के लिए हम लोग को मिथेनॉल या इथेनॉल से, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मिथेनॉल यूज़ करते हैं, तो उससे क्या करना है, हमको फिक्स करना है, स्टेन करना है। ठीक है, तो अभी इसमें ये तो हो गया स्टेनिंग प्रिपरेशन। अभी आते हैं हम लोग, मतलब ये सब प्रोसेस हो गया। अभी इसमें क्या होता है बताया गया, जैसे अभी कोई भी सेल या कोई भी मॉर्फोलॉजी हो, अगर उसको आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कौन से बेस पे आइडेंटिफाई करते हो। पहला तो होता है उसका शेप, साइज, है ना। उसके बाद होता है उसका डाई, कलर, मतलब वो जो सेल है उसने कौन सा कलर, कौन सा डाई लिया है, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द ग्रैन्यूल्स, दिस इज द आरबीसी, दिस इज द प्लेटलेट्स, बराबर है। तो वही हमको आज देखना है। जैसे अभी हेमेटोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्निक में हम लोग आज फील्ड स्टेन के बारे में देखेंगे। आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस रहेंगे वो मैं आपको जिम्सा स्टेन, राइट स्टेन, है ना, लिशमन स्टेन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फील्ड स्टेन के बारे में जान लेते हैं। अभी फील्ड स्टेन क्या होता है, फील्ड स्टेन में भी दो स्टेन होते हैं, जैसे स्टेन ए और स्टेन बी। अभी फील्ड स्टेन में जो स्टेन ए होता है उसमें होता है मिथिलिन ब्लू, फील्ड स्टेन बी जो होता है उसमें क्या होता है, एओसिन, बराबर है। अभी मिथिलिन ब्लू जो है उसका पीएच जो है क्या है, बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, बराबर है। और जो एओसिन है उसका पीएच क्या है, एसिडिक है। वैसे ही सेम चीज क्या होती है सेल में भी होती है। ठीक है, उसकी नेचर वाइज, जैसे अगर एक सेल है तो सेल में दो चीज होती है, एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो क्या है, बेसिक है, नेचर उसका क्या है, बेसिक है। तो वो बेसिक कभी भी बेसिक के साथ रिएक्ट नहीं करता। बेसिक किसके साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा कलर ले लेगा, वो जो एसिडिक जो है, मतलब स्टेन बी का, है ना, एओसिन जो है उसका वो कलर ले लेगा। और जो न्यूक्लियस है उसका पीएच क्या है, उसका है एसिडिक, तो वो एसिडिक एसिडिक के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। वो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक के साथ। तो बेसिक कौन है इसमें, मिथेलिन ब्लू, जो स्टेन आपका ए है। सो दिस इज ऑल प्रोसीजर और प्रिंसिपल अबाउट द फील्ड स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये स्टेनिंग करते हैं उसके बाद वॉश आउट करते हैं, उसको ड्राई करने के बाद जो 100x ऑयल इमर्शन है उसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमको सेल कौन सा, किस तरीके का, कौन से कलर का दिख रहा है। तो वो स्टेनिंग का इतना ही पर्पज है कि उसको जैसे हम लोग वो स्टेनिंग टेक्निक उसमें यूज करते हैं, उसमें डालते हैं, तो हम लोग को सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है। जैसे अभी आरबीसी का अलग कलर रहेगा, डब्ल्यूबीसी का अलग रहेगा, प्लेटलेट का अलग कलर रहेगा, और डब्ल्यूबीसी में जो फॉर्म्स आते हैं जो क्लासीफाई हुए ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स में, है ना, तो उसमें भी हम लोग को डिफरेंशियल देखने में बहुत इजी हो जाता है, काउंट करने में इजी हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड।